प्रिय छात्रों, आपका आरआरके के स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज की जो क्लास सेकंड क्लास है त्रिकोणमिति की जो है, और हम ये देखेंगे कि जो है आपको मैंने आप ये बताया कि लाल बटा कक्का कैसे होता है पिछले वाली क्लास में, और उसके बाद वैल्यू भी बताई, त्रिभुज के बारे में बताया, यानी कहने का मतलब कैसे त्रिकोणमिति क्या है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, जो भी हमारी सर्वसमिका है उसको हम पढ़ लेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज पर चलेंगे। देखिए क्या है भैया, जैसे अगर हम बात करें कि त्रिकोणमिति को पढ़ रहे हैं, कल भी मैंने पढ़ाया, तो त्रिकोणमिति की अगर हम बात कर रहे हैं भैया, तो ये चीज याद रखना कि त्रिकोणमिति यानी तीन कोण का क्या माप, यानी तीन कोणों की क्या कहेंगे भैया, माप कहेंगे। बात समझ रहे हो? यानी तीन कोणों की क्या होगी भैया, माप। यानी त्रिकोणमिति का मतलब यही है कि तीन कोणों की जो माप होगी वही आपकी क्या करेगा भैया, वही क्या है, त्रिकोणमिति है। तो अब देखिएगा, कुछ बातें मैंने इसके पिछले वाली वीडियो में आप लोगों को समझाया था, उसके आगे आज हम चलते हैं। तो कुछ फार्मूले इस तरीके से हैं, जैसे क्या बताया गया था भैया कि साइन थीटा होता है, कास थीटा होता है, टैन थीटा होता है, कॉट थीटा होता है, उसके बाद सेक थीटा होता है, और उसके बाद क्या होता है भैया, कॉसेक थीटा होता है। तो इन चीजों पे मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होते हैं। कास थीटा बराबर क्या होता है, जैसे लाल बटा कक्का। यही तो बताया था भैया कि लाल बटा कक्का क्या है, कि लाल बटा यानी कक्का यानी यल बाई के, तो क्या होता है, साइन होता है। साइन का उल्टा यानी साइन जो है, साइन की बात करेंगे तो ये साइन थीटा जो है लाल यानी लंब बटे कर्ण होगा। और कास की बात करेंगे तो कास क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा। टैन की बात करेंगे तो टैन क्या होगा भैया, लंब बटे आधार होगा। और उसके बाद सेम क्या होगा कि टैन का उल्टा क्या होता है, काट होता है। टैन का उल्टा काट होगा, क्योंकि लंब बटे कर्ण साइन होगा, आधार बटे कर्ण जो है कास होगा, और टैन की बात करेंगे तो लंब बटे आधार होगा। लेकिन जब इसी को हम काट के फॉर्म में करेंगे तो आधार बटा क्या होगा, लंब, यानी काट जो होगा वो क्या होगा भैया, आधार बटा लंब होगा। और सेक की बात करेंगे तो कर्ण बटा क्या होगा, आधार होगा। सेक की बात करेंगे तो क्या होगा भैया, कर्ण बटा आधार, यानी कास का उल्टा होता है। और उसके बाद कॉसेक की बात करेंगे तो कॉसेक थीटा क्या है, तो कॉसेक थीटा यानी सेम साइन का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है भैया, साइन का। तो अब देखिएगा, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, लाल बटा कक्का से मैंने आपको बताया। अब देखिए फार्मूला क्या है, जैसे साइन थीटा बराबर होता क्या है भैया, 1 कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा। ये चीज जरूर फोकस कीजिएगा, कॉपी कलम नहीं लिए हैं तो ले लीजिएगा भैया, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट है आपकी सभी एक्सरसाइजों के लिए। अगर आपको हार्ड से हार्ड क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने होंगे तो इन फार्मूलों की बहुत आवश्यकता होगी, तो ये चीज याद रखना भैया। अब देखिएगा साइन हो गया, उसके बाद अगर हम बात करें हैं किसकी, कास की, तो कास थीटा बराबर क्या होता है भैया, 1/sec थीटा। जैसे सेम मैंने आपको बताया उल्टा होता है। अब उसके बाद क्या करेंगे भैया, टैन थीटा। तो टैन थीटा को लिख सकते हैं, क्योंकि एक चीज मैंने बताया कि टैन का उल्टा क्या होता है, काट होता है। तो लिख लीजिए टैन का उल्टा काट, यानी कॉट थीटा, यानी टैन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/cot थीटा। और इसको एक चीज और लिख सकते हैं भैया कि साइन थीटा अपन क्या लिखा जाता है, इसको कास्ट थीटा, यानी टैन को क्या लिखा जा सकता है, 1/cot थीटा। और इसी को अगर हमें जरूरत पड़ी तो किसके फॉर्म में करेंगे भैया, साइन थीटा अपन किसके, कास्ट थीटा के फॉर्म में। उसके बाद साइन कास्ट टैन। अब उसके बाद कॉट की बात आ गई। अब देखो भैया कॉट, तो कॉट जैसे साइन यानी टैन का उल्टा कॉट होता है, वैसे कॉट का उल्टा क्या होगा, टैन होगा। तो हम लिख लेंगे 1 क्या, टैन थीटा। यही तो होगा 1/tan थीटा। अब क्या हो सकता है भैया यहां पे, अब इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कास थीटा पान क्या, साइन थीटा। देखो अब तुम ये इस चक्कर में पड़े हो कि ये कैसे हो रहा है। देखो जैसे मैंने आपको बताया कि tan थीटा बराबर 1 क्या होता है, cot थीटा, यही तो होता है।
यही तो बताए, लेकिन इसी को हमें चेंज कर लेना है। जैसे tan थीटा बराबर 1 अपान कॉट को क्या लिखा जा सकता है, मैंने बताया कि कॉट को लिखा क्या जा सकता है भैया, cos थीटा अपान क्या, sin थीटा लिखा जा सकता है ना। देखो एक बार, कॉट को लिखा जा सकता है cos थीटा अपान क्या, sin थीटा, लिख सकते हो ना। यही तो मैंने बताया आपको कि कॉट को लिखा जा सकता है क्या, cos थीटा अपान sin थीटा। अब इसी को ऊपर जब ये गुणा होगा तो ये tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sin थीटा अपान में क्या आएगा, cos थीटा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। और जब आएगा तो देखो ये इसके बराबर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना भैया। और सेम पोर्शन इसका वही होगा, जैसे tan का मैंने आपको दिखाया वैसे सेम क्या होगा, cot का होगा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं भैया कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपान क्या होता है, cot थीटा, और cot थीटा यानी tan को क्या लिखा जा सकता है, sin थीटा अपान cos थीटा। और cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान tan थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनको जरूर लर्न करना पड़ेगा भैया। यानी cot थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 अपान tan थीटा। और tan थीटा को यानी कहने का मतलब जब हम कन्वर्जन करेंगे भैया तो इसको हम cos के फॉर्म में, यानी cot थीटा को क्या लिखा जा सकता है, cos थीटा अपान sin थीटा। ये sin हो गया आपका, cos हो गया भैया, tan हो गया, और उसके बाद cot हो गया। अब किसकी बात आती है, sec थीटा की। देखो sec थीटा को लिखेंगे 1 अपान क्या, cos थीटा। अभी cos को क्या लिखते थे आप, 1 अपान sec थीटा लिखते थे, लेकिन जब इसको हमें आवश्यकता पड़ेगी भैया तो sec थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1 अपान cos थीटा। और उसके बाद sec हो गया। अब sin थीटा है तो sin थीटा, हाँ sin तो मैंने लिख लिया, अब cosec की बात करेंगे। ये cosec थीटा को लिखा जा सकता है भैया 1 अपान क्या, sin थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1 अपान sin थीटा। ये 1 था, ये 2 था मेरे भैया, ये 3 था, ये 4, और ये 5, ये कौन सा है, ये 5 है, और ये क्या है 6। यानी 1 2 3 4 5 6, ये 6 फार्मूले हैं आपके। ये साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6 जो है आपकी लास्ट एक्सरसाइज तक, टेग्नामेंट्री की लास्ट एक्सरसाइज तक ये काम करने वाले हैं। इनको छोड़ना नहीं है, इनको याद कर लेना मेरे भैया। और जब याद रखेंगे आप तो 100% आपका जो है एक्सरसाइज, चाहे जितना भी कठिन क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए अब क्या हो सकता है, आपको मैंने यहां तक बता दिया, लिख लीजिएगा भैया। आगे है, देखिए आगे है, जैसे साइन, एक और चीज ध्यान दीजिएगा, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भैया, ये कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भैया, कॉस थीटा होता है। और उसके बाद लिख लीजिएगा भैया, मिटा दे रहे हैं, जरूर ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है भैया, साइन थीटा। और टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा होगा। और फिर उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होगा भैया, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होगा। ध्यान देना भैया, यानी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है भैया, सेक थीटा। ये जरूर याद रखना भैया, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको अगर कन्वर्जन के क्वेश्चन मिलते हैं दूसरी प्रश्नावली में या तीसरी प्रश्नावली में तो आपको बहुत यानी काम करने वाले हैं। अब देखिएगा, यहां तक तो बात हो गई, यहां तक बात हो गई, इसको जरूर लिख के लर्न कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। ये बेस है। अब देखिए थोड़ी सी बात और करते हैं, उसके बाद आपको एग्जाम्पल पे लेकर के चल रहे हैं। देखिए जैसे क्या होता है
कि सर्वसमिका की बात करते हैं। सर्वसमिका, इस पर मैंने एक वीडियो आपको दिया है, जरूर देखिएगा जा करके। यहां तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि कितनी सर्वसमिका है, लेकिन वहां पे आपको जा करके जो है, जो भी वीडियो हमारी पड़ी हुई है यूट्यूब पे, उस पे आप देखेंगे तो सर्वसमिका का एक अलग वीडियो मैंने सॉल्व करके कराया है, उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी, क्योंकि आपको हमेशा वो काम करने वाला है। जब आप चाहे 11th में पढ़ेंगे चाहे 12th में पढ़ेंगे, अगर सर्वसमिका की नीड पड़ी तो वो जरूर आपको ध्यान देना होगा कि आपको मिल जाए। ध्यान देना भैया। सर्वसमिका, सर्वसमिका की बात करेंगे तो जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, और उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। और उसके बाद क्या होता है भैया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भैया 1 होता है। और उसके बाद होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट सर्वसमिका। एक को मैंने 1 भी सॉल्व किया है, 2 भी सॉल्व किया है, 3 भी सॉल्व किया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देखते रहेंगे। आपको इसको मैंने सॉल्व करके दिखाया है कि किस प्रकार से 1 होता है, उसको जरूर सीख लीजिएगा, क्योंकि बच्चे क्या होता है कि सर ये तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, लेकिन होता कैसे है इसकी मैंने एक अलग वीडियो आप लोगों के लिए बना रखी है, उसको जरूर देख लीजिएगा भैया। एक्सरसाइज जो है अगले वीडियो में लेकर मिलते हैं। जो भी दिक्कतें होंगी आपको त्रिकोणमिति से, अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज के साथ लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।